नमस्कार, मैं राहुल सर। टारगेट मैथ विद राहुल सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करते हैं। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी खूब अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज बच्चों हम लेकर आए हैं कक्षा 12 गणित जो दूसरी प्रश्नावली है। अभी तक 2.1 प्रश्नावली पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलेंगे दूसरी प्रश्नावली की तरफ। दूसरी प्रश्नावली की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ उसके प्रॉपर्टीज हैं उसका अध्ययन करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तब बढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। ठीक, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी है? तो जो आप सिंपल पढ़कर आए हैं पिछली प्रश्नावली में कि x बराबर साइन थीटा, y बराबर कॉस थीटा, जो भी वैल्यू मानी गई थी वही सेम प्रोसेस है। इसमें दो प्रॉपर्टी आपको देखना है। पहला है, कह रहा है कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x, यानी ये -1/2 x की जो वैल्यू है यानी इसी के बीच रहेगी। ठीक है, या तो उसके बराबर होगी या तो उसी के बीच। ठीक है, तो चलिए अब क्या करना है कि जो आपका x इंडिकेट कर रहा है ये x इसी के बीच होना चाहिए, जाहिर सी बात है। यानी अब करेंगे क्या कि x की वैल्यू फाइंड करना है, x को मानना है और यही हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो x के लिए मानेंगे x बराबर साइन थीटा। माना x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे LHS की तरफ। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए जहां जहां x है वहां वहां हम साइन थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे? देखो यही दिखाया गया है। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू इसका वर्गमूल हो जाएगा तो कॉस थीटा। अब देखिए, चूंकि फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। इतना पता है। अब करेंगे क्या कि जहां 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है वहां हम लिखेंगे साइन 2 थीटा। देखिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हुआ, बचा क्या बेटा? 2 थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये आपका जो 2 थीटा बचा है, अब इसके पहले आपने क्या माना था कि थीटा बराबर साइन। थीटा का मान रखने पर, अब ये जब थीटा का मान रखेंगे, थीटा का मान रखेंगे तब हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x बराबर ये किसके आया? RHS। यही आपको प्रूव करके दिखाना था। चलिए, तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो
इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं फिर अगली प्रॉपर्टीज की तरफ। नोट डाउन कर लिए होंगे, रेट करते हैं। अगली प्रॉपर्टीज है दूसरी वाली, कह रहा है कि यही साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर है? तो 2 कास इनवर्स x के बराबर है, और इसका जो वैल्यू है 1 बाय रूट 2 एक्स इसके बराबर है। तो बेटा सेम प्रोसेस वही है जो पीछे हम करके आए हैं, वही प्रोसेस इसमें है। बस इसमें क्या मानना है कि जो ये आपका है इसी के थ्रू हम मानेंगे, और यहां माना जाएगा बेटा यक्स बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स यक्स। ठीक, अब देखिए ये आपका एलएचएस है, एलएचएस लेकर के चलते हैं। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कितना लाना है? इतना हमें प्रूव करके लाना है। ठीक है, कैसे आया है ये आपका क्या है? एक फार्मूला का कार्य करता है। ठीक है, चलिए तो x जहां जहां है वहां वहां हम क्या करेंगे? cos थीटा रखेंगे। चलिए रखते हैं, तो साइन इनवर्स 2 cos x थीटा अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए फार्मूला पीछे लिखे थे, साइन इनवर्स 2 cos थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लेंगे, साइन इनवर्स 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अभी हम इसके पहले जैसे पढ़े थे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों चाहे जिस तरीके से लिखा गया हो, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिख दिया जाता है तो वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, तो हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और साइन से साइन कैंसिल, मिला 2 थीटा। अब थीटा बराबर क्या है? cos इनवर्स x है बेटा, तो यहाँ 2 cos इनवर्स x, ये रहा आपका बराबर RHS। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को आ गया होगा समझ में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अब उदाहरण की ओर। ये 2 प्रॉपर्टीज थी आपकी, दोनों कंप्लीट हुई। चलिए इरेज करते हैं। उदाहरण है एनसीईआरटी का, उदाहरण एनसीईआरटी बुक का 4 नंबर है। कह रहा है कि tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस साइन x, और कह रहा है कि माइनस 3 पाई बाई 2 x और पाई बाई 2 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसका क्या है कि सरलतम रूप बेटा व्यक्त करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो यहां x है, x की वैल्यू -3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच की है, तो सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स
cos x बटे 1 माइनस sin x। ठीक है, अब सरलतम रूप कैसे लिखेंगे? तो ध्यान देना है कि कुछ फार्मूले आप लोग पढ़े हैं 11th में। एक होता है हाफ एंगल थीटा का फार्मूला, तो cos x का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? कमेंट में फटाफट बताओ, cos x का फार्मूला क्या होता है? फटाफट बताइए। बताइए। तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है बेटा। यानी cos x का जो फार्मूला होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर साइन x का क्या होता है? तो होता है 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, ये फार्मूला होता है। और एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 बराबर 1 होता है। इतने फार्मूले का आपका यहां प्रयोग होने वाला है। तो देखिए tan इनवर्स इसका हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 और पूरे में बटे इसका एक का हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 और फिर क्या बेटा माइनस है, तो माइनस 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। यहां तक समझ में आ गया होगा। यही फार्मूला उठा के रखा गया है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां ये फार्मूला किसका बना? तो आप सर्व समीकरण में पढ़े हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। इसका देखिए यहां प्रयोग होगा, तो ध्यान दीजिए। tan इनवर्स cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 और ये हो जाएगा साइन, या हम यूं कह सकते हैं कि cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। बोलो बेटा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और यहां जो इसके ऊपर फार्मूला का प्रयोग होगा ये पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a धन b और a ऋण b। अब इसको यहां लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में cos x बाई 2 माइनस साइन प्लस रहेगा और ये हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 और पूरे का स्क्वायर। एक स्क्वायर बेटा इसका और एक को ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? अब ये आपका बचा यहां cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 बटे में cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। ये ब्रैकेट के अंदर हो गया और बाहर बेचारा tan इनवर्स पड़ा ही है। ठीक, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिए होंगे। चलिए
देखिए क्या मिला है, tan इनवर्स cos x/2 प्लस साइन x/2 और यहां जो मिला है cos x/2 माइनस साइन x/2। अब इसमें क्या करेंगे, cos x/2 से अंश और हर में भाग देने पर, यानी cos x/2 से अंश और हर में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो जब हम cos x/2 से भाग देंगे तो cos x/2 और cos x/2 कैंसिल हो जाएगा और ये साइन बटे cos का क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan x/2 और यहां सेम प्रोसेस 1 माइनस tan x/2। अब यहां तक आया। तो अब क्या होगा आगे, तो एक फार्मूला बेटा होता है। अब यहां देखिए क्या होता है, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, तो बेटा होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे यही ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स जो आपका है ये tan 45 अंश ये बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि tan 45 का मान बेटा कितना होता है, 1 होता है। और फिर tan x/2 और यहां हो जाएगा 1 माइनस tan 45 इंटू tan। अब बताओ बेटा क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये आपका जो फार्मूला है उठा के रख देते हैं। तो ये जब ये किसके बराबर है, tan a प्लस बी के, तो ये हो जाएगा tan 45 का जो रेडियन है वो π/4 के बराबर है। तो π/4 और फिर बीच में प्लस है और हो जाएगा x/2। तो ये मिला, सॉरी ये tan इनवर्स ब्रैकेट में tan π/4 प्लस x/2। कितना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, स्वाभाविक क्या लिख सकते हैं। अब ध्यान देना क्या है कि ये tan से tan आपका कैंसिल, मिला क्या आपका π/4 प्लस x/2। ये आपका रहा रिजल्ट। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है उसको मैं दे रहा हूं, आप लोग स्वयं सॉल्व करिएगा। तो पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे, बस क्वेश्चन देते हैं फटाफट। आपका अगला उदाहरण है 5। दिया है कि cot इनवर्स ब्रैकेट में 1/√में x² माइनस 8 x इज ग्रेटर देन 1 को सरलतम रूप में लिखिए। एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है, ये आपका है होमवर्क। तो बेटा इसको जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो मुझे विश्वास है आप लोगों को यह जो पढ़ाया गया है
चैप्टर से संबंधित प्रश्नावली 2 की कुछ प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल। तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज का सेशन बेटा बस यहीं तक। मिलते हैं कल फिर हम प्रश्नावली के साथ, वो भी धमाकेदार, जो कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा और आसानी से सॉल्व करना सिखाएंगे। बस आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।